नमस्कार दोस्तों। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे फिर से मैं बात करने आया हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। नेपाल में जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, उसका जो तल है, वहाँ पे एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर एक लड़का रहता था। उसका नाम था तेंजिंग नोर्गे। उसके जो बाप दादा, जो चाचे ताए सब लोग हैं, वो शेरपा थे। शेरपा वो लोग होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबर्स आते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ने के लिए आते हैं, कनाडा से, यूएस से ना, उनके साथ उनका सामान कैरी करके लेके जाते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट तक। वो शेरपा वो होते हैं। तो जो तेंजिंग नोर्गे था, इसका भी सपना था एक कि उसने भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चोटी पर चढ़ना है। तो ये बात है, कुछ साल 1935 की बात है। 1935 में इसकी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू पर जा नहीं रहा था, पर किसी किसी तरह से इसकी इंटरव्यू वहाँ पर हुई। उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो इसको इंटरव्यू मिली, इसको इसको वहाँ पर चांस मिला उन लोगों के साथ चल के माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का। तो जब भी इंसान को किसी चीज़ का मौका मिले तो उसे उसका स्वागत करना चाहिए। चलो खैर, ये 1935 में इसकी सिलेक्शन हो गई, ये गया वहाँ पे। और 1935, 1936, 1937, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, कोई 16-17 साल ये लगातार हर साल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए जाता था। और वहाँ पर किसी न किसी वजह से ये वहाँ से वापस आ जाता था, मतलब कि वो चोटी के ऊपर ये चढ़ नहीं पाया। तो वो पूरे 17 साल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, पूरे 16-17 साल ये चोटी पर जाता था, वापस आता था, जाता था, हार के वापस आ जाता था, जाता था, हार के वापस आ जाता था। फिर अगले साल नई शुरुआत करता था, जाता था, वापस आ जाता था। तो किसी ने इससे पूछा कि भी तुम्हारे अंदर कितनी इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है, तुम इतने सालों तक अपने एक ही गोल के पीछे, एक ही काम के पीछे तुम कैसे लगे रहे। तो कहता, बहुत ही उसने लाजवाब उसने आंसर दिया, बहुत ही लाजवाब, आपकी जिंदगी बदल देगा देगा उसका ये आंसर। वो कह रहा है कि जब भी मैं वापस घर आता था, उस यात्रा के बाद वापस घर आता तो घर से मेरी माउंट एवरेस्ट दिखती थी मेरे को। तो कहते घर से मैं उस माउंट एवरेस्ट को देखता था, और मैं कहता था कि भी उसकी चोटी की तरफ इशारा करके मैं बोलता था कि ए माउंट एवरेस्ट, एक दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरी चोटी पर चढ़ूंगा, आई विल क्लाइंब ऑन यू। मैं तेरी चोटी पर चढ़ के रहूंगा, क्योंकि ये जवाब सुनेगा और उसको अपने साथ लेके जाएगा। आज वो कहता क्योंकि तू एक पत्थर है, तू आगे बढ़ नहीं सकती, तू और ऊंचाई हासिल कर नहीं सकती। मैं एक इंसान हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता तू पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए एक दिन मैं तेरी चोटी पर चढ़ के वापस आऊंगा मैं। देखिए कितनी प्रोफाउंड नॉलेज है इस बात के अंदर, कि हम एक दिन फेल होते हैं, दूसरे दिन फेल होते हैं, तीसरे दिन फेल होते हैं, चौथे दिन हम काम पर नहीं जाते हैं, हम काम के लिए मना कर देते हैं। उसने 16 साल तपस्या करी, उसने 16 साल, और किस जज्बे से वो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो एक पत्थर है, वो पत्थर वहीं रहेगा, वो और ऊंचा नहीं होगा, लेकिन इंसान है, इंसान अपनी मेहनत से और बुलंदियां और ऊंचाइयां छू सकता है। ये उसको पता था, उसने ये प्रूफ करके दिखाया। उसने एक बात प्रूफ करके दिखाई कि मुश्किलें बड़ी नहीं होती हैं दोस्त, इरादे बड़े होते हैं। मुश्किलें बड़ी नहीं होती, इरादे बड़े होते हैं। इसलिए इंसान को हर साल, हर हमेशा हमेशा इसी बात को मान के चलना चाहिए, उसे ग्रो करता रहना चाहिए, उसको लाइफ में ग्रो करते रहना चाहिए। देखिए, फसल, कृषि कृषि होती है ना, कृषि कृषि में भी हमें कृषि करनी पड़ती, खेती करनी पड़ती, गेहूं बाजरा गन्ना उगाना पड़ता, अपने आप नहीं होता। जिंदगी भी खुद बेहतर बनानी पड़ती है, अपने आप नहीं होती। अपने आप होती है तो सिर्फ जंगली बूटी होती है, जिसको कोई खरीदता नहीं है। फसल को काट के आप मंडी में जाके दे के आते हो, पैसे लेते हो ना, फसल के पैसे मिलते हैं ना, जिसको अपने खुद
सोच के, विचार करके, प्लान करके, खेत को सींच के, जोत के उसको आपने बनाया है, उसकी सिंचाई कर रही है, कीटनाशक है, उसकी देखभाल करी है, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन जो चीज़ अपने आप हुई है, जंगली बूटी, क्या उसको बेच के आप पैसे कमा सकते हो? नहीं ना। तो अगर आप सोचते हो कि लाइफ जैसी मिली है, जैसी चलती है, जैसी चलती है, चलती रहेगी और मेरे को एक बहुत एक मुकम्मल मुकाम के ऊपर पहुंचा देगी, तो वो कैसे होगा? जिसका आपने निर्माण नहीं कहा, जिसके बारे में सोचा नहीं, जिसके बारे में आपने बैठ के घर में सोचा नहीं मैंने क्या करना क्या नहीं करना, वही एक चीज बेहतरीन चीज बन ही नहीं सकती, वो तो एक एवरेज सी चीज रहेगी। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विचार, विचार में ही हमारी जिंदगी की कामयाबी छुपी है। विचार के अंदर ही हम पूरी जिंदगी का एक सारांश छुपा है। आप थॉमस एडिसन को जानते हैं ना? आप थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब की शुरुआत करी थी, बल्ब का इजाद करी थी जिसने, अगर वो लाइट, अगर वो बल्ब की इजाद ना करता, डिस्कवरी ना करता, है ना, आविष्कार ना करता, तो आज भी हम अंधेरे में बैठे होते। अगर वो थॉमस एडिसन सोच लेता कि जो सामने जो पर्सन है, जो इस वक्त वीडियो देख रहा है, जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा, हताश है, आगे बढ़ नहीं रहा, जो अपनी जिंदगी में हौसला लेके नहीं आ रहा, अगर थॉमस एडिसन उसके बारे में सोचता कि उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो अंधेरे में रह लेगा, तो वो बल्ब की का आविष्कार नहीं करता। पर उसने बल्ब का आविष्कार किया, उन लोगों के लिए किया जिसको उसकी जरूरत थी। उसने हम सब लोगों के लिए किया। उसने इंसानों की लाइफ को बेहतर करने के लिए बल्ब का आविष्कार किया। और आपको पता है, 999 बार, 999 बार जब उसने आविष्कार किए, एक्सपेरिमेंट किया, बल्ब नहीं बना। 999 बार। हम कोई काम को एक बार करते, दो बार करते, तीन बार करते, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं। और उसने हर बार नए जोश से नई शुरुआत करी। उसने 1000वीं बार, 1000वीं बार वो बल्ब बना उससे। और बल्ब बना के उसने एक बात बोली जो शायद किसी एक बंदे की जिंदगी चेंज कर देगी आज। वो ये है कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ। मैं 999 बार फेल नहीं हुआ। मैंने 999 रास्ते ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बनता है। देखो क्या सोच है। जो इंसान दुनिया में तरक्की हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, नाम बनाते हैं, उनकी सोच और हमारी सोच, जो कि एवरेज इंसान है, जो चला हुआ भीड़ की तरह आंखें बंद करके चला हुआ है, उनकी सोच और इसकी सोच में कितना फर्क। वो जो अपने राइट ब्रदर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया, हवाई जहाज बनाया, जिस हवाई जहाज से हम एक जगह से दूसरी जगह, बहुत दूर के देशों में जो हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पर हम कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। अगर वो हवाई जहाज का आविष्कार ना करता, तो आज हम दूसरी जगह पर, दूर की जगह पर कैसे जा पाते? ग्राहम बेल, जिसने फोन का आविष्कार किया, आज उस फोन से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से हम बात ऐसे करते जैसे हमारे साथ में बैठे होते। अगर ये सब खोज ना हुई होती, क्या आज हमारी लाइफ इतनी आसान होती? तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे उनकी कोई सोच ना रही होगी? इसके पीछे उनकी सोच रही आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, ग्रोथ माइंडसेट की। आपको पता है दुनिया में ऐसी लेबोरेटरीज भी हैं, यहाँ पर काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनकी पूरी लाइफ में भी वो खोज नहीं हो पाएगी जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। क्योंकि उस खोज को करने के लिए उस चीज के ऊपर 100 200 साल की उसका ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके उसका कुछ रिजल्ट आएगा। एक वैज्ञानिक की पूरी लाइफ में वो रिसर्च पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको, उनका एक गोल है, उनका एक मिशन है। वो एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, चाहे उनका नाम आए चाहे ना आए। वो इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस ह्यूमन को, आदमी को, इस इंसानियत को हमने एक नई चीज़ दे के जानी है। आपको लगता है कि ये इतनी आसान चीज़ होगी?
इतनी आसान है जितनी जितनी कहने में लग रही, इतनी आसान है। 999 बार फेल हो जाना, अपनी पूरी लाइफ एक चीज को समर्पित कर देना, पूरी लाइफ एक चीज को समर्पित कर देना जिसका आपको पता रिजल्ट आपके जिंदा होते नहीं आने वाला। इतनी आसान बात है। बहुत दूर क्या जाना, हम हमारे देश के जो आर्मी मैन है, कभी देखी आपने उनकी लाइफ? -50 के ऊपर ग्लेशियरों में वो हमारी देश की सरहदों की रक्षा करते, बॉर्डर के ऊपर दुश्मन की गोलियां खाते हैं, पता नहीं किधर से गोली आ जाएगी, किधर से बम आ जाएगा। क्या वो काम छोड़ के आ जाते हैं? क्या वो मेहनत नहीं है? हम अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करते हैं? हम अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करते हैं? कोई मेहनत वाला काम हमें मिल जाए, हम उससे किनारे करके निकल जाते हैं। हमने नहीं करना, हमसे नहीं होगा। जो ये खिलाड़ी हैं कितनी मेहनत करते हैं, ग्राउंड में कितनी मेहनत करते हैं, जो जिम के अंदर जो हम वर्जिश करते हैं कितना पसीना बहाते हैं। वो कहते हैं कि भी जब 10 बूंदे खून की शरीर के अंदर जलती हैं तब एक बूंद पसीने की बाहर निकलती है। कितनी मेहनत है ये। तो क्यों करते हैं खिलाड़ी ये? दिन रात प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनका एक गोल है, एक ड्रीम है उनका, जिसको उन्होंने प्राप्त करना है। वो कहते हैं ना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। बिना गोल के आप लाइफ के अंदर कामयाबी हासिल करने का सोच भी कैसे सकते हैं? बिना गोल के, बिना ड्रीम के। चलो आपको मैं एक एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। बाहर की किसी कंट्री में, बाहर की किसी कंट्री की बात है। वहाँ पर स्कूल में एक क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को एक असाइनमेंट देती है। बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते। उनको एक असाइनमेंट देती है कि चलो आज मैं आपको एक काम देती हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखो बैठ के कि आपने बड़े होके क्या बनना है, आपका गोल क्या है, क्या आपका ड्रीम है, अपनी कॉपी पर लिख के मुझे दो। तो सब बच्चों को वो काम पे लगा देती है और कुछ समय के बाद सब बच्चे वो गोल लिख के अपने टीचर को दे देते हैं। तो टीचर उनके गोल पढ़ती है, उसको बड़ी खुशी होती है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी कुछ सोच रखा है बड़े होकर उन्होंने क्या बनना है। ऐसे नहीं कि भी ये लल्लू पंजू नहीं है कि भी ऐसे करके कुछ सोचा ही नहीं, बस बस्ता उठाया स्कूल आ गए और फिर रिसेस हुई, खाना पीना खाया, खेले कूदे, स्पोर्ट्स पीरियड में खेले और वापस घर चले। ऐसा नहीं है, इनके भी कुछ गोल हैं। तो उसने जब पढ़ा उनका, उसमें लिखा हुआ था किसने किसने कुछ डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने वकील बनना है, किसी ने खिलाड़ी बनना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, ऐसी सब चीज़ें लिखी हुई थी। टीचर को पढ़ के बहुत खुशी हुई, उसने बच्चों को शाबाशी दी। तो तभी अचानक से एक कॉपी उसके पास आई। तो कॉपी बच्चे ने, एक बच्चे की कॉपी दी। उसने बच्चे ने कॉपी पर लिखा था कि मैं बड़ा होके घोड़ों से बात करनी चाहता हूँ। मैम को पहले समझ में नहीं आया। उसने कहा ये किसने लिखा है? तो बच्चे ने कहा जी उसने लिखा है। तो मैम ने कहा ये क्या तूने क्या लिखा है, ये तो गलत है। तुम कॉपी उसको वापस दे दी कि तुम इसको दोबारा से ठीक से लिखो, तुम्हारा क्या गोल है। तो बच्चा लेता है, बच्चा दोबारा कॉपी पर लिख लिख देता कि मैंने बड़े होके घोड़ों से बात करनी है, मैंने पंछियों से बात करनी है, मैंने जानवरों से बात करनी है। तो वो मैडम को ले आया। तो मैडम कहती तूने फिर ये वही चीज़ गलत लिख दी है, कोई अपना कोई गोल लिखो कि भी तुमने बड़े होके क्या बनना है। तो कहता जी मैंने तो ये, मेरे तो मुझे पसंद है घोड़ों से बात करनी है, मैंने घोड़ों से बात करनी है। तो मैम वो उसको गलत कर देती है और कहती है भी तुम्हारा ये गलत है, तो मैं तुम्हें इसमें कोई मार्क्स नहीं दूंगी, तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। तो वो जो बच्चा होता इतनी अच्छी बात बोल के जाता ना, जब से मैंने सुनी है ये बात तब से मेरे को मतलब कि अंदर कुछ गुदगुदी सी हो रही है कि भी मैं आप लोगों को बताऊं कि वो कह रहा है कि भी मैम कि आप एक काम कीजिए, ये अपने मार्क्स है जो वो आप अपने पास रख लीजिए और जो मेरा गोल है वो मैं अपने पास रख लेता हूँ।
तो कितनी अच्छी बात एक छोटे से बच्चे ने बोली, और आज वो बच्चा दुनिया में मशहूर है इस बात को लेके। उसका नाम है मोंटी रॉबर्टसन, उसका नाम है, और वो दुनिया का सबसे बेस्ट घोड़ों का ट्रेनर है, दुनिया का सबसे बेस्ट। और हम वही काम कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। हम कुछ सोच ही नहीं रहे कि हम कुछ अलग करें, कुछ हटके करें। लाइफ का मजा तो तब है जब हम कुछ डिस्टिंक्टिव करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं, उसी में लाइफ का मजा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आप ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ खास करने की आज आप प्रण लोगे। इसी प्रण के साथ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। और हम इस प्रण के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आपने आज ये प्रण लेना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।